अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जी आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक और माशाल्लाह जी आज पहला रोज़ा है, तो आप सबको बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और रोज़े रखें। तो यहाँ पे जी कैलेंडर आ गया था घर में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। 2 दिन हो गए हैं इसको आए हुए और सफाइयाँ भी मेरी कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब लेट चल रही हूँ ना, रमज़ान के साथ साथ नहीं चल रही, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम लेट हो गया, जिसकी वजह से मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है, साथ साथ मैं आपके शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने अपने घर को नीट क्लीन कर लिया है, डीप क्लीनिंग हो गई है। मतलब ये 2 दिन पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था काम। तो ये काम होने जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में जितना भी ये मतलब होता है ना, घर में कोई भी गंदगी हो, जाले हों, ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते, नहुसत होती है। और अल्लाह ताला के रहमत के जो फ़रिश्ते हो ना, वो कहते हैं वो घरों में आते नहीं है जहाँ पे गंदगी हो। तो आपने मतलब कि हर घर में यही रूटीन है हम मुसलमानों के, कि जब रमज़ान आता है तो हम अपने घर को बहुत अच्छे तरह से साफ़ सुथरा करते हैं। मैंने भी पर्दे वॉश किए, हर चीज़ मतलब कारपेट को अच्छी तरह से सर्फ़ लगा के उसको ख़ुद साफ़ किया। वॉश तो नहीं किया, लेकिन सर्फ़ के साथ उसको ना अच्छी तरह से नीट क्लीन किया। तो चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर करने से देखें कितना घर साफ़ सुथरा हो जाता है। ये देखें दरवाज़े भी ऐसे चमक रहे हैं माशाल्लाह। इनको भी मैंने अच्छी तरह से ना सर्फ़ और सिरका डाल के उससे मैंने साफ़ किए, कि अपनी तरफ से जी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि रमज़ान में हर चीज़ पाक साफ़ और नीट क्लीन हो, क्योंकि इबादत करनी होती है, हर जगह साफ़ हो। तो वैसे भी देखने में घर साफ़ ही लगते हैं, लेकिन फिर इसके साथ साथ ये भी होता है कि जैसे ही माशाल्लाह रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, साथ ही फिर ईद के बाद फ़ौरन गर्मी। तो फिर गर्मी में ना इस तरह के डीप क्लीनिंग वाले काम बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी मैंने अपने सारे जो बर्तन थे उनको वॉश करके अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया है। और इसको जी मैंने अब शीशा वगैरह जो था ना उसका कवर कर दिया। मैंने कहा डस्ट ना आए। तो वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि अगर मैं कैमरे को सेट करती पकड़ती। मैंने बस फाइनल लुक आपके साथ शेयर किया। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी मेरी अलमारियाँ लग रही थी ना। तो इस दफ़ा कुछ शॉपिंग तो नहीं की न्यू वाली, क्योंकि बस यही जो चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं को नीट क्लीन करके। और मैं कहती हूँ कि आप पुरानी चीज़ों को भी अगर इधर से उधर हटा के रख देना, उससे भी बहुत चेंज आ जाता है। जिस तरह मैंने किया, ये देखिए यहाँ पे पहले ये सारे एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी, इनको मैंने निकाला, इनको अच्छी तरह से वॉश किया, जगह को साफ़ किया। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि यहाँ पे मैंने ये 1-2 प्लांट रख दिए, एक मनी प्लांट रख दिया। तो इससे ही ना ये मेरा कॉर्नर जो है ना बहुत ही प्यारा लगने लग गया। तो बस मसरूफ़ियत इस तरह की थी कि मुझसे बाज़ार जाए नहीं गया, इस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें ही नहीं ले गई, और कुछ बस नहीं बस ली गई ना। तो इंशाल्लाह अब ज़िंदगी रही तो अगले साल कोशिश पूरी करूँगी कि मैं डेकोरेशन की चीज़ें लूँ। तो अभी तो उन्हीं से काम चलाया। फिर यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह राशन भी आ गया था, तो वो भी मेरे हस्बैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। पैकिंग अभी स्टार्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह ये भी जाएगा जिन जिन घरों में देना होता है। तो बस थोड़ा सा किया, अल्लाह पाक कबूल करे। वो कहते हैं ना कि अगर हम 100 रुपया भी कमाते हैं ना, तो उसमें से हम एक 10 रुपये 20 रुपये भी निकालें ना अल्लाह की राह में, तो उसमें अल्लाह पाक बरकत डालते हैं। और हमें देना भी चाहिए अल्लाह की राह में, जितनी भी तौफीक हो। ज़रूरी नहीं कि आप भर भर के दें, जितनी भी हिम्मत है। और इस दफ़ा जी हमारे फैसलाबाद की बहुत ही खूबसूरत वाइब्स आ रही हैं, रमज़ान वाइब्स। ये देखें बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तो ये जी है रमज़ान से मतलब एक दिन पहले चांद रात का व्लॉग। ये मतलब रमज़ान का जब चांद नज़र आया, क्योंकि बेटी को बहुत क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने पीने की। फिर हम जी खाने पीने के लिए आ गए। और ये फैसलाबाद की हमारी सड़कें देखें, इतनी प्यारी लग रही थी ना। मैंने तो फुल वीडियो बनाई है, मैंने कहा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ जी हमने जाना था खाड़ी पे, क्योंकि हमने कहा हमारे फैसलाबाद में इसकी ज़ाहिर सी बात एक न्यू आउटलेट बनी है, तो हम अभी तक गए नहीं। लोगों ने इतने व्लॉग डाले हुए हैं। तो खैर जी अब हम भी आ गए हैं खाड़ी पे विज़िट करने के लिए। अगर इंशाल्लाह कुछ अच्छा लगा, कुछ लिया, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट के लिए आए हैं कि चलें, अगर तो कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट दिनों में आएंगे, मतलब रमज़ान में ही आएंगे। तो यहाँ पे देखें जी हुसैन रिहार, ये भी मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ही देखा इनका आउटलेट। ये देखें, तो अभी अंदर से पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ का विज़िट नहीं किया। तो ये जी जो है हमारे पुराने जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं, कोहिनूर सिटी में लाइमलाइट हो गया, उसके साथ ही जी सफ़ायर है, उसके साथ जितनी भी ब्रांड्स हैं ना, उनके बिल्कुल सामने वाली लाइन में ना ये खाड़ी बना है। तो बिल्कुल सामने, मतलब जो पहले वाला खाड़ी था ना, उसी के मतलब बिल्कुल सामने बना है ये न्यू खाड़ी जो। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, वाकई बाहर से देख के इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना, और इतना अच्छा लग रहा था ना, तो दिल खुश हो गया बाहर से देख के।
तो अभी मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगी, आपने मेरे साथ रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो आपने ज़रूर बताना है, और आपने मुझे बताना है कि आपने किस किस ने यहाँ से शॉपिंग की है। और वीडियो पता नहीं किस तरह मुझसे ना स्लोमो में लग गई। खैर चलें जी, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये देखें जी, खाड़ी पे हम लोग पहुँच गए हैं और अब हम जा रहे हैं खाड़ी के अंदर। तो खाड़ी की ड्रेसिंग तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं ड्रेस इनके। बेटी मेरी पहले लेती थी बहुत ज़्यादा यहाँ से, और ये मेरे फ़ोन पता नहीं क्या बार बार ना स्लो मोशन में जाए जा रहा है। पता नहीं मुझसे कोई बटन इस तरह क्लिक हो गया या कि मुझे खुद नहीं समझ आई ना, इतनी एक्साइटमेंट में कि मैं खाड़ी पे आई हूँ न्यू, जो उन्होंने लॉन्च किया आउटलेट वहाँ पे आई है। मैं इतनी एक्साइटेड थी ना आने के लिए, तो शायद इस वजह से मुझे फ़ोन से ना कुछ छेड़छाड़ हो गई। खैर जी, यहाँ पे देखें जी, स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी ड्रेसिंग थी इनकी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव। तो खैर जिन्होंने लेने हैं जी वो ले लें। तो बजट में रह के भी मिल रहे हैं, लेकिन बजट के बाहर भी हैं। तो यहाँ पे देखें जी, स्लीवलेस में भी है, फुल स्लीव्स में भी है, और ईद कलेक्शन बहुत खूबसूरत आई हुई है। तो वही बात है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो सारी वीडियो मुझे पता नहीं क्या, मुझे समझ ही नहीं आई कि क्यों स्लोमो में क्यों बन रही है। अब ये ब्लॉग मेरा लंबा ना हो जाए तो इसको मैं इसमें से कट कर करके मैं ना अपलोड करूँगी। तो अब मैंने भी अभी देखा कि ये वीडियो स्लोमो में चल रही है, तो मैं अब देखूँगी कि फ़ोन में क्या वजह बनी है। तो ये देखें, ये जो ड्रेस है ना ये भी बहुत अच्छे हैं, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये अच्छे हैं। लेकिन जो ईद कलेक्शन है ये तो कैजुअल है ना लॉन के, लेकिन जो ईद कलेक्शन है ना वो थोड़ी सी उसमें उन्होंने ज़ाहिर सी बात है सीक्वेंसेस लगाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी है, और प्योर दुपट्टा वो भी एम्ब्रॉयडरी वाला, उसके साथ शरारे हैं, गरारे हैं। बहुत ही खूबसूरत कपड़े हैं, दिल खुश हो गया वाकई खाड़ी पे देख के ना, कि अगर उन्होंने कुछ लॉन्च किया है ना न्यू, तो उस हिसाब से उन्होंने वैरायटी भी वैसे ही रखी है। भले ही एक्सपेंसिव है लेकिन दिल खुश हो जाता है, बहुत ही प्यारे कपड़े हैं। तो दिल तो कर रहा था कि बहुत सारे ले लें, लेकिन अभी नहीं लिया। अभी सिर्फ मैंने बताया ना आपको, हम लोग विज़िट करने आए हैं कि देखें कि कैसा बना है हमारे जी फैसलाबाद में खाड़ी। क्योंकि अभी तक मैंने वीडियो देखी थी फैसलाबाद की भी, और मुल्तान में है, 2 ब्रांचेज़ हैं इसकी। तो दोनों की माशाल्लाह बहुत अच्छे मैंने वीडियोस देखी थी। और ये ड्रेस जी मेरी बेटी को पसंद आया था, और इसके प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 20,000, सिर्फ़ और सिर्फ 20,000। और वो कह रही थी बाबा मैंने ये लेना। और ये देखें जी, ये जो मैंने अपने चेक कर रही हूँ ये है जी 30,000 का, मतलब ये 30,000 का। देखें प्योर पे है ये, उसके ऊपर आर मशीन का जो काम हुआ है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सितारी लगी हुई है। तो 30,000 का, 20,000 का जी, कोई महंगा नहीं है। जिन्होंने लेना उन्होंने ले ही लेना है। खैर हमने तो नहीं लिया। अब जी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर भी बहुत अच्छी इनकी वैरायटी है, और ऊपर फूड पॉइंट बने हुए हैं खाने पीने की। तो हमने कहा चलें विज़िट ही से, अब आ तो गए हैं अब विज़िट तो करते हैं ना। तो यहाँ पे जी फिर ये घर की डेकोरेशन की चीज़ें हैं। तो ये देखें जी, टेबल रनर हैं, साथ इसके वो कुशन वगैरह हैं, साथ इसके बर्तन भी थे, बहुत कुछ था। और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ही नाइस लगा ना, बड़ा ही डिसेंट था। उसका दुपट्टा इतना प्यारा, इतनी प्यारी इसकी प्योर थी ना। तो आप लोग जी अगर फैसलाबाद में रहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी भी है, और एक्सपेंसिव भी है, नॉर्मल भी है। तो यहाँ पे देखें जी, ये फूड कॉर्नर जो उन्होंने बनाए हुए हैं, ये बड़े मज़े की जगह है। और ना खाड़ी की एक स्पेशल चीज़ है कि इनके कलर बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े कलरफुल सी चीज़ें बनाते हैं ना, कि मतलब दूर से पता चलता है कि ये खाड़ी के कपड़े हैं, ये खाड़ी की ज्वेलरी है। तो ये बैग हैं, ये इनके परफ्यूम्स हैं। तो ये इनकी ना तो एक कलर स्कीम से ही दूर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये खाड़ी की चीज़ें हैं। और ये वाला ब्लैक ड्रेस मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये भी काफ़ी 25,000 के ना अबव था ये। और ये गोल्डन में बर्तन थे यहाँ पे, जो कि रमज़ान के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। खैर जी, हमने अभी सारा विज़िट कर लिया और थक भी गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ना। तो देखें जी, हमारे फैसलाबाद में भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, और कितना खूबसूरत यहाँ पे हर चीज़ माशाल्लाह ना की हुई है उन्होंने। तो ये सारे जो वैरायटी है ना ये प्योर में है। तो ये देखिए, ये प्योर के ऊपर ना सारा मतलब वो सितारे सी लगी हुई, इनको क्या कहें, सीक्वेंसेस जो होते हैं, साथ हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी है। और ये मेरे जो हस्बैंड को ड्रेस पसंद आया था मेरी बेटी के लिए, उनको ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बस डिसेंट से हों और हैवी भी ना हो, जो कि गर्मियों में बाद में यूज़ तो होते नहीं हैं। ये कैजुअल बहुत अच्छे लगते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियाँ पहन के जा सकती हैं, और गर्मियों में वैसे भी यही अच्छे लगते हैं ज़्यादा।
जी आ गए जहाँ पे जो फूड कॉर्नर बना है। खाना में कुछ भी नहीं था इधर से, हमने सोचा चले कॉफ़ी वगैरह अगर हुई तो वो पी लेंगे, तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस गोलगप्पे और इस तरह की स्नैक्स वगैरह हैं। तो खाना तो हमने ऑलरेडी खा लिया था, KFC खा लिया था, बस हमने यहाँ पे सिर्फ तस्वीरें वगैरह बेटी ने बनाई और मैंने अपना थोड़ा सा यहाँ पे शूट किया वीडियोस के लिए। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप भी ज़रूर विज़िट करें। और बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई, ईद कलेक्शन बहुत मज़े की है, बहुत ही खूबसूरत है ना, कि उन्होंने अगर न्यू कोई चीज़ बनाई है ना तो वाकई पता चलती है कि हाँ वाकई जी फैसलाबाद में कोई न्यू चीज़ आई है। तो यहाँ पे अब जी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बहुत ही विंडो शॉपिंग हो गई थी। ये देखें ये वाला ड्रेस कितना प्यारा है, सारे ही कपड़े इनके बहुत अच्छे हैं, ऑल ओवर हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और हम लोग थक भी गए थे, खैर थकते तो नहीं है, मैं कहती विंडो शॉपिंग से हम लोग लेडीज़ है ना वो बहुत खुश हो जाती हैं। और ये देखें ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आइडियाज़ ही मिल जाते हैं ना, और नहीं तो कुछ। चलें ये देखें जो गले पे काम शाम होते हैं इस तरह, ईद के दिनों में हम लेडीज़ को ये आइडियाज़ ही मिल जाते हैं कि अगर हमने घर में भी कुछ करना हो तो चलो हम लोग खुद से थोड़ा बहुत आइडिया लगा के अपने बच्चियों के लिए ड्रेसिंग अच्छी सी एक रेडी कर सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं हम 20,000 30,000 का ड्रेस लें, और ये कोई मैं कहती हूँ कि अक्लमंदी भी नहीं है। हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना उनके लिए तो बहुत ही मतलब ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं भाई। जब अगर हमने बच्चे पढ़ाने हैं, हमारा तो ख़र्चा जो भी है ना बच्चों की स्टडी पे जा रहा है, तो हम लोग तो बहुत रीज़नेबल सी चीज़ें लेते हैं, अपने बजट में रह के लेते हैं। कोई शोर आ नहीं है, जितनी का है अमाउंट आप उसी में अपनी शॉपिंग करें और उसी में अपने आप को कंफर्ट जोन में रखें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से एहसास कमतरी में मतलब मुब्तला होने की, किसी से मतलब ये कि कोई जेलस नहीं होना, या अल्लाह ना करे किसी को दिखावा दिखाना है। बस जो हिम्मत है आप वो ले लें। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फैसलाबाद की वाइब्स, रमज़ान वाइब्स। हाँ जी, तो आप बताएं जी आपको कैसा लगा हमारा फैसलाबाद, आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं। तो हम मैं खुद हैरान हो गई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने फैसलाबाद की ये लुक देखी है, जो कि बहुत ही अच्छी इन्होंने की है। मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छी लाइटिंग की है, बहुत जगमगा रहा है हमारा फैसलाबाद जी। रमज़ान की वाइब्स वाकई ही आ रही हैं, और आप यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग कहीं मतलब दूसरी कंट्रीज़ में कोई दुबई वाली साइड पे आ गए। बहुत ही खूबसूरत ना चीज़ें डेकोरेट की हुई थी। खैर जी फिर रास्ते में से मेरे हस्बैंड ने हमें ठंडा दूध पिलाया, बेटी को रसगुल्ले गुलाब जामुन ले, क्योंकि उसके फेवरेट हैं गुलाब जामुन और जलेबियाँ, तो वो ली हमने। बस इसके बाद जी हम लोग घर वापस आ गए, क्योंकि घर वापस आने के बाद भी बहुत सारे काम थे जो कि अभी करने वाले थे। तो सुबह रोज़ा था, इसलिए उसी की भी तैयारी करनी थी। मैंने आटा गूँध के रखना था, क्योंकि सुबह सुबह ना सहरी के टाइम आटा बहुत ही मुश्किल हो जाता है गूँधना ना, ऐसे होता है जैसे हाथों में जान ही नहीं है। और जी आपकी भी तैयारी इंशाल्लाह होगी, तो आप भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक खैर से रमज़ान गुज़रे, खैर से रोज़े गुज़रे, सब खैर खैरियत से हम लोग रमज़ान में शामिल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जी जो परदेस में रहते हैं मेरे बेटे समेत, अल्लाह पाक उनके भी रोज़े को कबूल फरमाए और उनको भी हिम्मत दे, सेहत तंदुरुस्त के साथ वो भी रोज़े रखें। और जी परदेस में रहने वालों को भी मेरी तरफ़ से बहुत 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 रमज़ान मुबारक। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।